गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? आपने अभी तक भाषा पढ़ा है और मातृभाषा पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे बोली क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है तथा हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, लिपि क्या होती है और व्याकरण क्या होता है। आज इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं बोली क्या है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप कहलाता है बोली, यानी यह भाषा का अल्प विकसित रूप है जिसका विकास पूरी तरह से नहीं हुआ। तो क्या हुआ ये बोली? बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है। इसमें प्राय साहित्य की रचना नहीं होती। कुछ साहित्यकारों ने फिर भी इसमें साहित्य की रचना की है, जैसे तुलसीदास जी ने की है, रामचरितमानस की वो अवधी भाषा में की है, सूरदास जी ने की है, सूरसागर की वो ब्रज भाषा में की है। ठीक है, तो बोली हमारा क्लियर हो गया। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है या भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। दूसरा टॉपिक है हमारा राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? यानी हम सबके द्वारा बोली जाने वाली भाषा। जिस भाषा का प्रयोग राष्ट्र के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है वह हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि हम सब भारत में रहते हैं और भारत में अधिकांश निवासी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या हुई? हिंदी। तीसरा टॉपिक लेते हैं हमारा राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा होती है जिसमें देश के कार्यालयों में काम काज किया जाता है। और कार्यालय कौन से? सरकारी कार्यालय जो होते हैं उनमें जो काम करते हैं लोग, उस भाषा में जिस भाषा में प्रयोग करते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह हमारी राजभाषा कहलाती है। अब पहले हम इन तीनों को नोट डाउन कर लेते हैं। अब तक हमने सीखा कि बोली क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है। अब हम इसे राइट डाउन कर लेंगे। बच्चों, बोली होती है सीमित क्षेत्र में प्रचलित भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। दूसरा राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राजभाषा। राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है। और भारत की राजभाषा भी क्या है? भारत की राजभाषा भी हिंदी है। राइट डाउन। हम देखते हैं हिंदी दिवस। जैसा कि हम सब हिंदी दिवस मनाते हैं और आपको मालूम होगा हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन उसका कारण क्या है कि हम 14 सितंबर को ही मनाते हैं? हम इसे पहले बाद में क्यों नहीं मनाते? तो इसका यह कारण है कि भारत का जो संविधान है, आप संविधान के बारे में जानते होंगे, किसने लिखा है ये? भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है ये भारत का संविधान। और उस संविधान के 343वें अनुच्छेद में भारत को राजभाषा का, वो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसीलिए हम 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको मालूम है बच्चों, ये हिंदी भाषा जो है ये विश्व में दूसरे नंबर पर बोली जाती है, यानी यह दूसरे नंबर की भाषा है जो हमारे विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। तो इसीलिए विश्व हिंदी दिवस भी हम मनाते हैं। एक तो मनाते हैं हिंदी दिवस जो हम 14 सितंबर को मनाते हैं, एक मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, वो मनाया जाता है हमारा 10 जनवरी को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेते हैं लिपि। लिपि का क्या अर्थ होता है? जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि लिपि क्या होती है? लिपि का अर्थ होता है लीपना।
अर्थात जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उन उच्चारण को लिखने का जो ढंग होता है वो लिपि कहलाता है। ठीक है, लिपि क्या हुआ, तो मुख से निकली उच्चरित ध्वनियों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। और व्याकरण क्या होता है, व्याकरण के बिना तो हमारी कोई भी भाषा अधूरी है। हम किसी भी भाषा को बहुत अच्छे से तभी समझ सकते हैं जब हमें किसी भाषा का व्याकरण का ज्ञान हो। तो व्याकरण हमें क्या सिखाता है, व्याकरण हमें सिखाता है किसी भाषा का शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना। तो आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। व्याकरण के आगे हम पढ़ेंगे कि व्याकरण के कौन कौन से अंग हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, दूसरा हम पढ़ेंगे शब्द विचार, तीसरा हम पढ़ेंगे पद विचार और चौथा हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। अब हम इसे राइट डाउन कर लेते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और क्यों, आप राइट डाउन कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। दूसरा है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लिपि और व्याकरण की परिभाषा लिखते हैं और व्याकरण के अंग लिखते हैं। अब हम लिखेंगे लिपि की पहले परिभाषा लिखेंगे। किसी भाषा की उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। उसके बाद अब हम कुछ भाषाओं की लिपि देख लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की अलग अलग भाषा होती है और उसकी अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, संस्कृत की लिपि है देवनागरी, बांग्ला की है बांग्ला, पंजाबी की गुरमुखी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन, तमिल की तमिल, तेलुगु की ब्राह्मी। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम व्याकरण की परिभाषा और व्याकरण के अंग लिखते हैं। ठीक है, अब हम नोट डाउन करते हैं व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने व लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। दूसरा व्याकरण के अंग। अभी हमने समझे थे कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं जिनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार, चौथा वाक्य विचार। इस सब कार्य को आप अपनी कॉपी पे साफ साफ नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।